Hello and welcome back to my YouTube channel. So today's video is about my baby-led weaning journey, and it's purely on my experience. मेरे लिए जो काम किया, I'm just sharing my experience. Maybe आप लोग के लिए वो बहुत helpful हो, especially for new moms. At what age I started BLW? It's the age when I started semi-solids for my son, 5.5 months. Since he was ready for it. Why I chose baby led weaning? Because during my pregnancy मैं बहुत सारा content consume करती थी जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने आप से खाना खा रहे हैं, and it used to fascinate me so much. तो मैं सोचती थी कि मैं ये ज़रूर करने वाली हूँ अपने बच्चे के साथ. It was a random thought and a random attempt to it, और it turned into a miracle. So I have divided the basic principles of BLW into 10 parts. So one by one, I will discuss all of them. So the first point is start when a baby is ready. My son was almost ready by 5.5 months because he was holding his neck well. Second, he was showing some kind of interest in our food, maybe snatching or maybe that stare, that curiosity. एंड कुछ सेमी सॉलिड्स के साथ में मैं थोड़ा फिंगर फूड देती थी जिससे कि उसका हैंड एंड माउथ कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो. द सेकेंड पॉइंट इज रेस्पेक्ट बेबीज अटेम्प्ट टू सेल्फ फीड. आई मीन बहुत सारे पेरेंट्स इस फेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. अगर बच्चा खुद से आपकी प्लेट में हाथ दे रहा है या खुद से कुछ लेने की कोशिश करता है तो हम लोग नो नो बिकॉज ऑफ द मेस, और मे बी वो नहीं खा पाएगा या मे बी उसको चोक हो जाएगा. ये सब फियर्स की वजह से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. बट वी शुड नॉट. वी शुड ऑलवेज मोटिवेट दैट फेज बिकॉज नाउ वी नो दिस इज़ द माइलस्टोन, और अगर हमने इसको अभी सप्रेस किया it won't come back again, or maybe very late. We instead have to motivate them ki yes, take it in your mouth, eat it, chew, nom nom, all of that we have to do. And the third and very most important point, there's no BLW without mess. बहुत सारे लोग इस मेस से बहुत डरते हैं कि घर गंदा हो जाएगा, हम न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं, कि साफ सफाई के साथ आपका बच्चा खाना खाने लगे. ये हो ही नहीं सकता. वो बच्चे हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड येट. हमको ट्रेन करना पड़ेगा. तो फॉर दैट थोड़ा मेस होगा फॉर श्योर. डोंट एक्सपेक्ट कि मैं मिनिमल मेस में ही बच्चे को खाना खिलाना सिखा दूँ. ये सब हाइपोथेटिकल है. ऑल्सो बहुत सारे ओल्ड एज लोगों को मैंने देखा है कि अरे इतना गंदगी करके क्यों खिलाना है, चम्मच से खिलाओ उसको अच्छे से. पूरा मुंह गंदा कर लिया, पूरा हाथ गंदा कर लिया. आई एम नॉट अपोजिंग देम, आई एम जस्ट अपोजिंग द फैक्ट कि उनको ये नहीं पता तो वो यही बोलेंगे क्योंकि उन्होंने वही देखा है. वी हैव टू अवॉइड दोज कॉन्वर्जेशंस एंड कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू बिकॉज द रिजल्ट विल शॉक देम एज वेल. ऑल्सो मेस के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, द टेक्सचर्स ऑफ द फूड. अगर बच्चा हाथ में कोई फूड ले रहा है, मे बी पटेटो और मे बी दलिया, वो उसको रब करेगा, मे बी फेंक देगा या थोड़ा बहुत मुंह में डाल लेगा. इट्स ओके. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको वो फूड में मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे अरे बच्चा ये नहीं खाता, इसको पराठे के अंदर डाल दो, ये नहीं खाता चिल्ले में डाल दो, ग्रेट कर दो. वो इंडिविजुअल टेस्ट समझ रहा है प्रोडक्ट का, आइटम का, और टेक्सचर समझ रहा है, हैंड एंड माउथ कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है. तो दिस अ विन विन ओनली. तो डोंट ट्राई टू अवॉइड मेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक देम थ्रू ईटिंग. आपको ये पॉइंट बहुत ही अननेसेसरी लग सकता है, बट अगर आप ये बहुत फ्रीक्वेंट करने लगोगे यू विल नो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस पॉइंट इज़. क्योंकि जब आप बच्चे को खाना फीड कर रहे हो तो वो फीडिंग चेयर का सेटअप और वो बोल एंड स्पून, दैट ग्लास ऑफ वाटर और मे बी अ सिपर, बच्चे को ये सब एनवायरनमेंट उस डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है कि येस दिस इज़ माई फीडिंग टाइम. और सेम फ्रेजेस इफ़ यू यूज़ थ्रू आउट देयर ईटिंग कि नॉम नॉम करो, च्यू च्यू करो, और मे बी टेक इट टू योर माउथ या आमे खाओ. ऑल ऑफ दैट फ्रेजेस इफ़ यू कीप रिपीटिंग थ्रू आउट द मील्स, वो एसोसिएशन उनके ब्रेन में बन जाएगा कि ओ आई हैव टू डू दिस, ओ आई हैव टू च्यू. और ये हमको बहुत अर्ली स्टार्ट करना है. वी डोंट हैव टू थिंक कि अभी 5 महीने का बच्चा क्या ही समझ रहा. दे आर वेरी स्मार्ट गाइज, वेरी स्मार्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रेशर, नो टारगेट फीडिंग. फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे. प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का, एज इन फोर्स फीड नहीं करना हमको.
बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो यू जस्ट हैव टू टेक अ स्पून, आप उसको ऑफर कर सकते हो, लास्ट बाइट, डू यू वांट हैव इट, खाना है आपको, नहीं खाना, नहीं, take the spoon and bowl into the kitchen right away. Don't have to wait and roam around them कि एक गिलास खा लो, एक गिलास, ये नहीं करना. दिस इज प्रेशर बिल्डिंग, दिस इज काइंड ऑफ फोर्स फीडिंग. फोर्स फीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को पकड़ा और मुंह दबाया और खिलाया. ये फोर्स फीडिंग है तो ये भी फोर्स ही फीडिंग है. तो हमको फोर्स फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करना. सेकेंड पॉइंट, नो टारगेट सेटिंग. टारगेट सेटिंग से क्या होता है ना, हम लोग एक गिल्ट में जाने लगते हैं, स्पेशली मॉम्स. अगर आज बच्चे का मन था खाना खाने का और मे बी आज आपका खाना बहुत टेस्टी बन गया, तो आपने एक बोल उसने बड़े आराम से फिनिश कर लिया. एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्रिपेयर द सेम मील और बच्चा उसका 1/4 भी नहीं खाया है, तो इट्स नॉट यू कि आज आपका खाना टेस्टी नहीं बना था. इट्स नॉट यू कि बच्चा पहले तो खाया था अभी क्यों नहीं खाया. आपको गिल्ट में नहीं जाना. इट्स ओके. हमको कभी भूख लगती है हम 3 रोटी खा लेते हैं, कभी मन नहीं होता तो 1 रोटी खा लेते हैं, चाहे हमारा फेवरेट सब्जी क्यों ना हो. तो अगर हम लोग डिफरेंट एपेटाइट रख सकते हैं, इट्स डेफिनेटली फेयर विद किड्स एज वेल. वो भी उनका जितना मन हो उतना खा सकते हैं, और अगर मन नहीं है तो नहीं खा सकते. आपको एवरी हाफ एन आवर कि अभी 1/4 खाया था, अभी 15 मिनट बाद और ट्राई कर लूँगी, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि 15 मिनट बाद और ट्राई कर लूँगी. आधे, गिव देम ब्रेक, एटलीस्ट 2 आवर्स का ब्रेक दो, लेट द एपेटाइट बिल्ड, उसके बाद उनको ऑफर करो. वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फोर्स फीड एंड डू नॉट सेट टारगेट्स, बिकॉज वो टारगेट्स बच्चों के लिए नहीं है, वो टारगेट आपकी गिल्ट को बहुत प्रमोट करते हैं, स्पेशली मॉम्स. मैं स्टार्टिंग में इतना गिल्ट में जाती थी कि यार ये तो कल खाया था हाफ बोल, आजकल ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, इसको ये अच्छा नहीं लगता क्या. अरे लगता है, आज इसका मन नहीं है बस. और अगर कभी बच्चा आपका एक स्पून पे भी रह रहा है, इट्स ओके. आपको उसको डिस्ट्रैक्शन के मोड्स नहीं देखने हैं कि मैं तो एक फुल प्लेट खिला के ही मानूंगी इसको. गाइज, नो स्क्रीन्स ड्यूरिंग मील्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वेरी इनिशियल स्टेजेस में स्क्रीन्स एक्सपोज कर दी बच्चों को, इट्स अ लूप, वो कभी वापस आ ही नहीं सकता. अगर आप 3 इयर्स पे या 2 इयर्स पे आके पूछोगे कि मेरा बच्चा तो अभी 2-3 इयर्स का हो गया, वो अपने आप खाता ही नहीं है, मैंने अब सोचा है कि अब इसको फ़ोन नहीं दिखाऊंगी. अब सोचा है, ये राइट टाइम नहीं है सोचने का. 2 इयर्स एंड 3 इयर्स. अब अगर वो बच्चा इतना टेंट्रम्स दिखाएगा, कांस्टेंट रोएगा, आप उस लूप में फंस चुके हो. वन थिंग यू हैव टू बी वेरी फर्म कि अगर आपको फ़ोन या टीवी या टैबलेट नहीं देना उनको, तो आप नहीं दोगे. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको भी अपना मेंटल पीस चाहिए होता है, और वो इतना रोता हुआ बच्चा हैंडल ही नहीं कर सकते हैं. पहली बात तो 1-2 साल का बच्चा फ़ोन मांग भी नहीं सकता, उसे पता ही नहीं है. ये प्रोपेगेंडा हम लोगों ने ही स्प्रेड किया है कि फ़ोन देख के खाना खा लेगा. उन्हें तो पता नहीं था ना, हम लोग तो नहीं खाते थे फ़ोन देख के खाना. एंड sorry if I'm being very conventional and traditional, because I believe जो लेबरर्स के बच्चे होते हैं, सॉरी टू से, बट देन उन लोगों के बच्चों को हम चम्मच से खाना नहीं खिलाते, या उनकी मम्मी लोग 4-4 बच्चों को लाइन में बिठा के चम्मच से खाना खिलाते हो देखा है क्या कभी आपने. वो नहीं खिलाते हैं, बिकॉज उनके बच्चे ना फ़ोन है ना कुछ है, अपने आप बैठेंगे, भूख लगेगी खा लेंगे. भाई, दे आर ह्यूमंस. आपके बच्चे खुद खाना मांग लेंगे, लेकिन ये मत सोचो कि खाना नहीं खाया, खाने का टाइम है, 2 घंटे बाद ही खाता है, 4 घंटे बाद ही खाता है. नहीं, जब भूख लगती है तब खाता है, आप तब दो उसको. लेट द एपेटाइट बिल्ड. ये लूप से बचने के लिए आप कोई भी डिस्ट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हो, बिकॉज देर आर फेजेस जब बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, टीदिंग के टाइम पे और स्लीप रिग्रेशन के टाइम पे, और मे बी जब वो 1 ईयर के ज़्यादा 1 ईयर अबव हो जाते हैं तो उनकी एपेटाइट डेफिनेटली लो हो जाती है. बट हमारा माइंडसेट क्या है कि ये 9 मंथ का था तब ज़्यादा खाता था, अब ये 16 मंथ का हो गया अब ये कम खा रहा है, बिकॉज द ग्रोथ हैज़ स्लो डाउन. उनकी हाइट इतनी नहीं बढ़ेगी, उनका वेट अब इतना नहीं बढ़ेगा, बिकॉज 1 to 2 years के बीच में 1 to 2 kgs और मे बी 3 kgs मैक्सिमम. बट न्यू बॉर्न से 1 ईयर तक बच्चा कितना वेट गेन करता है, तो वो रेशो हैज़ चेंज्ड, तो उनका एपेटाइट भी चेंज होना बहुत नॉर्मल है. आप डिस्ट्रैक्शन सही चूज़ करो. आप टॉयज़ दे रहे हो या आप उनको थोड़ा बहुत घुमा के खिला रहे हो, वंस इन अ वाइल चल जाएगा, क्योंकि वो फेज़ है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेराइटी बिल्ड्स एक्सेप्टेंस. बाय वेराइटी आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स, और मेक श्योर यू गिव देम एज होल.
आई मीन अगर आप पटेटो दे रहे हो उनको, या स्वीट पटेटो, या मे बी पीज या कैरेट, कुछ भी, तो आप उनको मिक्स करने की कोशिश मत करो. लेट देम टेस्ट उनका इंडिविजुअल टेस्ट. इसीलिए बोलते हैं कि 1 ईयर तक सॉल्ट मत दो. एक तो उसे हाइपरटेंशन होता है बिकॉज उनकी स्मॉल किडनीज इतना ज़्यादा सॉल्ट कैसे फिल्टर करेगी. वन थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आप उनको सॉल्ट वगैरह ऐड करोगे तो उनको वो जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो डेवलप नहीं होगा. अगर आप बिना सॉल्ट के उनको कैरेट दोगे, वो इट्स प्योरली कैरेट टेस्ट. एप्पल दोगे, इट्स प्योरली एप्पल. पहले 6 मंथ टू 1 ईयर विदाउट सॉल्ट, तो वो इंडिविजुअल टेस्ट डेवलप कर रहे हैं. एंड देन अबव 1 ईयर सॉल्ट ऐड हो जाता है तो उनको और इंटरेस्ट आने लगता है खाना खाने में. एंड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप दे सकते हो बिकॉज नाउ दे कैन ईट वेल बिकॉज टीथ आ गया है बच्चे से. तो वैरायटी देने की वजह से बच्चा और एक्सेप्ट करता है फूड. जैसे आप डेली डेली उसको एक ही सामान देते रहोगे, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो प्लेट हटा के चला जाएगा. तो आप उसको कुछ ट्वीक करके डिफरेंट चीज़ें, कभी रोस्ट कर दिया, या मशरूम को स्लाइस करके आप रोस्ट करके घी एंड हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके दे सकते हो. माई किड जस्ट लव्ड इट. ही इज़ 3.5 years old और उसको आज भी वो सॉर्टेड मशरूम इतना पसंद है. तो आप सॉर्टेड मशरूम्स दे सकते हो, टोस्टेड स्वीट पोटैटो दे सकते हो, चिल्ला दे सकते हो, भेल दे सकते हो. कुछ अगर वैरायटी ऑफ फूड ऑफर करोगे सिर्फ अपने इंडियन पैलेट के हिसाब से, आपको इतना अवोकाडो, टोस्ट, ये सालसा सूलसा, ये सब इतना हाई फाई बनाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट ग्राउंडेड रहो जो हम सब लोग खाते हैं, बट उसको दिमाग में रखो कि आज हम वर्मिसेली भी दे सकते हैं, आज हम पोहा भी दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, आलू पराठा, गोभी पराठा, पालक पराठा, और वेजिटेबल विद रोटी तो है ही है, राजमा, छोला, चना, दिस लॉट मैनी थिंग्स. मतलब आई कैन गिव यू लिस्ट ऑफ फूड जो आप 1 month तक खिलाओगे और स्टिल रिपीट नहीं करोगे. तो डेफिनेटली बच्चा, आज क्या है खाने में, आज ये क्या होता है, ये क्या, ओ इसका टेस्ट तो और अलग है. तो आप बहुत कुछ खिला सकते हो. बच्चा डेफिनेटली पागल हो जाएगा फूड को लेके. तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा खाओ. वो खुद से ही ईगरली आके क्या है क्या है क्या है प्लेट में पीक करने की कोशिश करेगा. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप वेराइटी सर्व करो, आपका बच्चा अपने आप फूड से ऑब्सेस्ड हो जाएगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज नो एक्सपोजर टू जंक इन अर्ली ईयर्स. फॉर श्योर आपको 2 years के पहले तो जंक देना ही नहीं है. इनफैक्ट अगर आप, अभी मेरा बच्चा 3.5 year का हो गया है और हम अभी तक उसको, आई मीन अगर 2 month में भी उसने एक बार एक कुल्फ़ी खाई होगी, और वो भी हम बहुत माइंडफुली ऑर्डर करते हैं. एंड वी डोंट टेक हिम टू द स्टोर्स और टू द शॉप्स जहाँ पर वो चूज़ कर पाए, देख पाए. वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है हमारे बच्चे के पास में. कुछ लोगों को बहुत नेगेटिव लग सकता है, बट आई थिंक हम लोग का काम चल जाता है. हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के स्लीप पैटर्न्स के चक्कर में हम लोग डिनर्स पे बाहर नहीं जाते हैं. इवन वी सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरीज एंड बर्थडेज घर पर ही, बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ लाइक सिटिंग एट होम, नेटफ्लिक्स, चिल, और फूड ऑर्डर करके उन लोगों के सोने के बाद खाते हैं. तो बाहर वो वैसे नहीं जा सकते. और अगर हम बाहर जाते भी हैं, वेजिटेरियन सुशी खिला देते हैं उनको, या कुछ भी ऐसा जो उनके लिए बुरा नहीं है. तो आउटसाइड फूड में हम लोग ऐसी चीज़ें ऑप्ट करते हैं और जंक देते नहीं हैं. दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबव 3 years. 3 years के बिलो उसने कभी चिप्स नहीं खाया, कभी चॉकलेट्स नहीं खाई, कभी कोलाज, सोडाज, ये सब नहीं पिया. तो जेम्स वेरी बैड, किंडर जॉय वेरी बैड. इस वीडियो से ये रिलेट नहीं करता, बट आई वुड लाइक टू ऐड, हम लोग हमेशा अपने बच्चे को रात में सोने से पहले एक स्टोरी ज़रूर सुनाते हैं. एक तो कुछ भी स्पिरिचुअल हो सकती है, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे हम कुछ हेल्दी फूड से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ मैं अपने मन से बना देती हूँ, वो सुनाते हैं कि वेजिटेबल खाने से क्या होता है, जंक खाने से क्या होता है. दिस वे दे गेट टू लर्न कि ये बैड फूड है, ये गुड फूड है. तो जंक बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि अगर वो सब टेस्ट लग गया ना उनको, तो फिर वो घर का खाना क्यों ही खाएंगे, उन्हें क्यों रोटी सब्जी अच्छा लगेगा. 2 years से पहले, आई थिंक 21 month पे, आई वेंट टू माई मदर इन लॉज प्लेस. तो वहाँ पर होममेड खीर वगैरह बनती थी, और मैं वहाँ इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती थी. इतना ऑब्जेक्शन करने पे कि बाहर का खाना नहीं देना, तो अब दे हैव कम डाउन टू ठीक है, घर की बनी हुई स्वीट्स तो खा ही सकता है. इतना ज़्यादा हार्श हो गई थी मैं एट अ पॉइंट कि बाहर का कुछ नहीं देना है, नो जंक, नो शुगर, नो सॉल्ट, नथिंग.
कि मेरा इतना नो 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 के बाद में अगर वो थोड़ा भी देते थे ना, तो इट वॉज अगेन विन विन फॉर मी, क्योंकि मैं इतना नो बोलूँगी तो वो इतना ही देंगे, अगर मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँगी तो वो इतना ही देंगे. तो दिस वॉज माई ट्रिक एंड इट वर्कड वेल. तो जस्ट बी माइंडफुल वॉट यू ऑफर योर किड्स, स्पेशली जंक बिल्कुल मत देना. नेक्स्ट पॉइंट इज चोकिंग एंड गैगिंग. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे इनिशियली कुछ खाना स्टार्ट करते हैं और अगर थोड़ा सा भी चंक चला जाता है उनके अंदर, तो वो हल्का सा एक गैग टाइप का वो पुश बैक रिफ्लक्स होता है, उसको गैग बोलते हैं, जो वो खुद से कर सकते हैं. बट चोकिंग में दे नीड असिस्टेंस. उनके गले में अगर कुछ ग्रेप्स चला गया है, आपको उनको हाथ में लेना है और उनके बैक पे टैप करना है. इट माइट कम आउट. एंड दिस रिसेंटली हैपेंड विद मी, सो आई नो. मेरी डॉटर 7 मंथ पे लेटी हुई थी और मेरा सन ग्रेप्स खा रहा था और उसको लगा कि इसको भी खाना है और वो उसके मुंह में डाल दिया. एंड ऑलरेडी मैं उसको हाफ कट करके दी थी, लेकिन स्टिल वो हाफ वॉज बिग इनफ फॉर अ 8 मंथ ओल्ड, 7 मंथ ओल्ड. और वो उसने उसके मुंह में डाला एंड शी वॉज क्राइंग, वेरी इरीटेटेड. और मैं जब वहाँ पे गई तो मैं उसको पूछ रही हूँ क्या किया क्या किया, क्या हुआ, वो क्यों रो रही है, क्यों रो रही है. एंड देन आई सॉ दैट बोल ऑफ ग्रेप्स. आई इमीडिएटली टुक हर, उल्टा किया, पैट किया बैक पे एंड इट केम आउट. तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. सुपरविजन बहुत ज़रूरी है. एंड टिल दैट एंड सिंस दैट डे आज तक मैंने उसको अकेले में ग्रेप्स और ऐसी चीज़ें उसके आसपास नहीं दी हैं. तो जस्ट बी वेयर. मैं डरा नहीं रही हूँ. डेफिनेटली आपको बस सुपरविजन में रखना है, बच्चे को अपने सामने खाना खिलाना है, देखना है कि ये चोकिंग है कि गैगिंग है. आप समझ जाओगे. इट्स जस्ट प्योरली इंस्टिंक्ट. सो द लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी ऑफ फूड मैटर्स. जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो करेगा, आपको फूड की कंसिस्टेंसी चेंज करनी है. आपको ऐसा नहीं है कि 1 ईयर तक सेमी सॉलिड ही दे रहे हो. यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी. मैं 1 ईयर तक भी अपने बच्चे को थोड़ा मिक्सी में हल्का सा रोटी को एक बार चर्न करती थी और वो थोड़ा सा कोर्स पार्टिकल में हो जाता था और फिर उसमें सब्जी ऐड करके थोड़ा सा मैश करके खिला देती थी. दिस आई यूज टू डू एट द एज ऑफ 1 ईयर. देन आई वेंट टू माई सिस्टर्स हाउस और उसने बाय द टाइम वेद के ऑलरेडी 12 टीथ थे 1 ईयर तक. तो उसने एक बाइट लिया रोटी का, उसमें सब्जी लगाया एंड शी केप्ट इन हर हैंड. उसने अपने हाथ में ऑफर किया एंड वेद टुक इट और अपने आप अपने मुंह में डाल के खाता हुआ घूम लिया. इट शुक मी. मतलब कि ओ ये ऐसा भी खा सकता है क्या. तो यस, कभी कभी आपके बड़े या आपके जो एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं. तो यू हैव टू जस्ट लुक अराउंड, आप कहाँ से क्या सीख सकते हो. अगर आपका बच्चे का 1 ईयर तक भी टीथ नहीं आ रहा है तो आपको ये वेट नहीं करना कि ओ इसको रोटी ऐसे नहीं देनी है. आप खिला सकते हो बिकॉज देयर गम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. मैं इसको टीथ से रिलेट कर रही थी बट इसको टीथ से रिलेट नहीं करना है. ऑल्सो 6 मंथ्स पे अगर आप उनको सेमिसॉलिड दे रहे हो तो 7 मंथ तक सेमिसॉलिड दे सकते हो. उसके बाद आपको थोड़ा उसको कोर्स करना पड़ेगा. आई कैन कीप पिक्चर्स. कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें क्योंकि उनके गम्स और उनमें एनफ सलाइवा बनता है कि वो उसको सब मिक्स करके दे कैन गल्प इट. अबाउट टीथ, टीथ नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज माई सन हैड फर्स्ट टूथ when he was 16.5 month and my daughter is 9 month plus and she has no teeth yet. और मैं उसको वही सब खिला रही हूँ जो मैं वेद को खिलाती थी. तो देर इज़ नो डिफरेंस. आप क्लियरली कुछ भी खिला सकते हो. अगर टीथ नहीं हो तो आप हल्का सा उसको हाथ से रब कर सकते हो बिकॉज शी इज़ 9 मंथ. तो मैं हल्का सा रब करती हूँ. अगर पटेटो है तो पूरा एक बाइट चंक ऑफ पटेटो नहीं दूंगी. इट कैन choke. Keep changing the consistency according to your kids' demand, their teeth and age. So by this we have come to the end of the video and I hope कोई इस वीडियो से मोटिवेट होकर ये BLW जर्नी ज़रूर अप्रोच करे. आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल इंसिडेंस. माई सन वॉज 20 months old जब मेरे को डेंगू हुआ था एंड इट वॉज सो बैड. आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 5 straight days और मेरी मदर इन लॉ मेरे सन के साथ घर पे थी. जब मैं हॉस्पिटल में थी आई वॉज ओनली वरिड अबाउट माई सन क्योंकि डेफिनेटली बाय द टाइम आई वॉज नॉट प्रेगनेंट और मेरे को सिर्फ वही दिमाग में रहता था कि वो कैसे रहेगा मेरे बिना, कैसे सोएगा, क्या करेगा. एंड मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं उसको थोड़ा भी एंटरटेन कर पाऊँ या वीडियो कॉल पे उसको थोड़ा बहुत
प्यार से बात कर पाऊँ, इट वॉज सो बैड। बट उन सारे सिनेरियो में देर वॉज ओनली वन थिंग जिसकी मुझे बिल्कुल टेंशन हुई, वो था खुद से खाना खा लेता था। तो एटलीस्ट मेरे को इस बात का स्ट्रेस नहीं था कि वो किसी से खाना खाएगा या नहीं खाएगा, वो तो सिर्फ मेरे से खाना खाता है। किसी को इसकी एपेटाइट पता है या नहीं पता है, या माय हस्बैंड और मे बी माय मदर इन लॉ वो उसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे खाने के टाइम पे। आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा खुद से खाना खा रहा है। कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहूँगी। सो बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। और मुझे बहुत मज़ा आया है रिकॉर्ड करने में, और बहुत कुछ था जो मेरे को बोलना था, लेकिन ये बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो अभी मैं यही डाल दूँगी। बाद में अगर किसी भी पॉइंट पे इफ़ यू फील कि मुझे ये पॉइंट बहुत इलेबोरेटेड चाहिए, या पूरी एक जर्नी चाहिए कि आपने कब कब क्या क्या खिलाया, क्या किया, मे बी रेसिपीज़ और एनीथिंग, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन। और so that's it for the video, and please like, comment and subscribe. Also share it to new moms or pregnant moms. I'll meet you in the next.